हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल। आज की जो अनबॉक्सिंग होने वाली है वो उषा का स्विंग मोटर आता है, सिलाई मशीन का जो इलेक्ट्रिक मोटर आता है वो आपका मैनुअल मशीन में भी लग जाएगा। आज की वीडियो उसी अनबॉक्सिंग पे होने वाली है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्विकली अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द मोटर इटसेल्फ, उषा पावर स्विंग मोटर। डोमेस्टिक यूज के लिए है, तो ये डोमेस्टिक वर्जन है। इसका एक कमर्शियल वर्जन या हेवी ड्यूटी मॉडल आता है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं इस प्रोडक्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर चाहो तो वहां से आप खरीद सकते हो। सेल वगैरह की बात करें तो ये सेल में थोड़ा आपको सस्ते में मिल सकता है, और नॉर्मली भी इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। 3-pin plug for safety, low temperature rise for better life of the motor, वर्ल्ड क्लास वार्निशिंग दी डॉक्टर बैक, वेंटिलेशन फैन फॉर बेटर कूलिंग। तो इसमें एक फैन भी दिया है इस मोटर में, जिससे आपका ये मोटर ज़्यादा गर्म ना हो। और टेक्नोलॉजीज आप देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड क्लास वार्निशिंग दी गई है ताकि जल्दी आपका मोटर जले नहीं, फूके नहीं। सो नीचे से इस तरह की पैकेजिंग है, कोई सील नहीं है, ये इसका बार कोड है। जल्दी से अंदर देख लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक उषा पावर का एक वारंटी कार्ड हमें मिल जाता है। इसको आपको रखे रहना है, एज वेल एज जो अमेजन का बिल होगा आपको, या फिर आप कहीं से भी लेते हो तो जो आपके पास ऑनलाइन ई कार्ड शॉपिंग का जो बिल है उसको आप प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा, एज वेल एज ये आप अपने पास एक साथ रखे रहिएगा, ताकि अगर वारंटी क्लेम करनी हुई कभी तो आपको ईजी रहेगा। थर्मोकोल हटाते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। तो हमें एज यूजुअल एक बेल्ट मिलता है जो आप मशीन में लगाने वाले हो। ये आपका मोटर यूनिट है, ये इसका पेडल और केबल है। इसके अंदर बॉक्स खाली है। ये दो चीज सिलिका जेल है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर या स्मेल ना रहे। बॉक्स को जैसे आप ओपन करोगे तो एक सिलाई मशीन का जो एक ऑयल की स्मेल होती है वो आपको मिलने वाली है। वो कंप्लीटली नॉर्मल चीज है नई मशीन के लिए, नई मोटर के लिए। तो क्विकली हम निकाल लेते हैं मोटर को और देख लेते हैं मोटर कैसा है। सो बहुत ही कॉम्पैक्ट और मेटल बॉडी है इस मोटर की। यहाँ पे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसकी मोटर है। सो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें उषा की इस मोटर की, ये देखिए बहुत कॉम्पैक्ट सा ये मोटर है, उषा पावर स्विंग मशीन मोटर। ये इसकी यहाँ पे वोल्टेज लिखी हुई है। यहाँ पे इसके 3 पिन दिए हैं, वो अभी मैं इसको इसके अंदर लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपकी बेल्ट रहेगी, यहाँ पे बेल्ट आपका फंसेगा, ये बॉबिन टाइप का आप देख पा रहे होंगे। और जो आपका रेगुलर मैनुअल हाथ से चलाने वाला जो स्विंग मशीन है उसका हैंडल निकाल के ये मशीन वहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और आपको फिर हाथ का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप पेडल यूज करने वाले। उसके बाद उषा की यहाँ पे भी आप एम्बॉसिंग देख पा रहे हैं, USHA। ये रही इसकी बेल्ट की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्बन ब्रश मिलते हैं, जस्ट इन केस अगर आपका मशीन का कार्बन ब्रश घिस जाता है तो आपको ये निकाल के ये वाले कार्बन ब्रश इंस्टॉल करने रहेंगे। तो स्पेयर भी है आपके पास। ये मुझे अच्छी चीज़ लगी, कार्बन ब्रश आपको अलग से ढूंढना नहीं है, आपको 2 कार्बन ब्रश स्पेयर ऑलरेडी मिलते हैं। अगर आपका ये वाला कैप कभी खो जाता है तो आप इसको यूज़ करके आप इसको वापस बंद कर सकते हो। लास्टली ये आपका मशीन में इस तरह से जाएगा, और जहाँ पे आपका हाथ से घूमता है जो हैंडल यूनिट है वहाँ पे ये ऐसे फिक्स हो जाएगा। और ये रही बेल्ट क्वालिटी ठीक ठाक है, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का। ये हार्ड प्लास्टिक का ही हम मुझे लग रहा है। ये आपके केस में इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, या कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको दूसरे कलर का यूनिट आपको मिल सकता है। पेडल हमें मिलता है, दिस इज अच्छे क्वालिटी का पेडल है। सो ये इसका पेडल है, आप जितनी तेज दबाओगे आई थिंक ये उसी हिसाब से कम ज़्यादा स्पीड में आपकी मोटर चलेगी। वायर की जो क्वालिटी है, थिकनेस काफ़ी अच्छी खासी है, कोई पतला फ्लिम्जी वायर नहीं है। ये आपका प्लग में लगने वाला है, एक अर्थिंग का है और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, कोई नई चीज़ नहीं है। लेंथ भी अच्छी खासी है, मैं आपको पूरी स्क्रीन में नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट लेंथ है इसकी, अच्छी खासी लेंथ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक घाट दिया हुआ है इधर और इधर, आपको इसके यहाँ पे भी घाट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको इन दोनों घाट को मैच करना है और ऐसे इसको प्लग कर देना है। आपने इसको जैसे एक बार प्लग कर दिया अच्छे से, उसके बाद आपको ये है अपने पावर सोर्स पे लगाना है। मैंने लगा दिया, अब ऑन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने हल्के से दबाया हुआ है, तो ये स्पीड है अभी करेंटली। मैंने और तेज़ दबाया तो इसकी स्पीड और बढ़ गई। मैं ये पेडल प्रेस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ से मुझे हवा महसूस हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक वेंटिलेशन फैन इसी के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जिससे ये ओवरहीट ना हो। अगर आपको लंबी सिलाई वगैरह भी करना हुआ तो आप इजीली कर सकते हो। स्टिच मोटर जो है मैं लाया था, वो मैं इस मशीन में अभी अपने मैनुअल मशीन में ही फिट करने वाला हूँ। आपके पास कोई भी मैनुअल मशीन हो सकती है। स्पेसिफिकली मेरे पास आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास जो है उषा का आयुष मॉडल है, मैनुअल स्टिच मशीन है। आप लोग देख लीजिए, ये इसका हैंडल है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्विकली इस मोटर को इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। इस मोटर को हमें फिट करने का जो इसका हत्था है, ठीक इसके नीचे यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है। हमें इसको खोलना पड़ेगा ताकि ये यूनिट निकल आए, और उसकी जगह हम लोग इसको बैठाएंगे उसी जगह पे। तो मोटर के हत्थे को खोल लेने के बाद हमें इस पार्ट को खोलना है, वो भी एक दो चीज़ें आपकी निकलेंगी। ये आपका ये गोल वाला पार्ट जो कि इसके अंदर ये टाइट होता है, पेंच है इसके अंदर, और एक ये इसका लॉक नट जो इसको इसी पोजीशन में पकड़े रहता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसे निकल आता है बाहर। सो जैसे ही आपका ये व्हील निकल आता है, आपको ध्यान देना है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे कोई तेल, धूल या फिर कुछ भी ऐसा पानी का ड्रॉप ना रहे जिससे कि आपकी बेल्ट जो है स्लिप हो, ठीक है। तो हम लोग इसको जल्दी से पानी वाले कपड़े से इसको पोंछ लेते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल है तो आप अल्कोहल से इस रिम को क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद आप इंश्योर करिएगा कि यहाँ पे कोई गीलापन ना रहे। सूख जाने पे आपको इसको बेल्ट को लेना है और इसी को इस पे ऐसे चढ़ा देना है। जैसे हमने इसके ऊपर ये बेल्ट को रखा है और हम लोग इसको वापस इसमें अटैच करते हैं, ठीक है। अब अटैच करने के बाद प्रोसेस सेम है आपका, जैसे हमने इन दोनों पार्ट्स को निकाला था और स्क्रू लगाया था, वही चीज़ करनी है। तो इसमें आप देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसका लॉक नट, इसके जो दो घाट है जो अंदर तरफ खुलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका दांता लग रहा है, अंदर तरफ है, ठीक है। इसको अंदर तरफ वाला जो है वो इसको ऐसे इस पे फंसा देना है। उसके बाद जो है ये वाला हमें लेना है, इस चूड़ी वाली इस तरह से टाइट कर देना है अच्छे तरह से। जैसे ये टाइट हो गया, एक बार आप घुमा के देख लेना, ठीक है। घुमाने के बाद आपको इससे जो ये वाला स्क्रू निकला था, इसको इसके अंदर प्लेस कर देना है और इसको भी टाइट कर देना है। चीज ध्यान रखनी है, ये चीज सपाट नहीं है, यहाँ पे घाट टाइप का बना हुआ है। ये प्लेन है, उसके बाद ये ऐसे उठा हुआ है और फिर से यहाँ पे प्लेन है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी चीज मशीन जो है यहाँ पे आपकी फंसेगी और ये लेफ्ट राइट ना हिले, इसलिए यहाँ से ये चीज उठी हुई है। और हमें मशीन में भी वो चीज देखनी है कि कैसे हमें फिट करनी है। सो ये रही मशीन, और इसके जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ यही पार्ट इस सिलाई मशीन में बैठेगा। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये उठा हुआ है, यहाँ पे गैप है, फिर उठा हुआ है। इसका मतलब जो चीज़ वहाँ पे है एक कपलर टाइप का है, उस कपलर पे ये बैठेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो आपकी जो स्टिच मशीन है उषा की, वो आपके मशीन में कुछ ऐसे प्लेस होने वाली है, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में। ऐसे आपको नहीं लगाना है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हो। अगर आप टेबल पे फिट कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर अलग होगा, वो आपका मिस्त्री आपको बता देगा। बट मोस्ट ऑफ द केस जनरली यही देखा जाता है, जो मैनुअल मशीन्स है वो ऐसे ही लगता है। अब बात हैं इसके मोटर को इंस्टॉल करने में। सो अब इस मोटर को इंस्टॉल करने के लिए हमें इसके घाट को मैच करना है, और उससे पहले हमें इसमें इस तरह से इसको पहना देना है। इसमें पहना दिया के बाद हमने इसके घाट को मैच किया, और लोड देते हुए हमें इसको लूज नहीं रखना है, इसको टाइट ही रखते हुए इसके साथ जो ये स्क्रू आया था, इस स्क्रू को इसके अंदर ऐसे लगा देना है। काम ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखिए आपका मोटर हिल नहीं रहा है। तो एक बार कंप्लीटली फिक्स करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट तनाव बना हुआ है, ताकि इसकी बेल्ट स्लिप ना हो जब ये मशीन घूमे। और आपको हाथ से थोड़ा सा इस बेल्ट को खींच के आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपरली ये चीज़ घूम रही है या नहीं। मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ कि ये घूम रही है।
मशीन आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम स्टडीली जमा हुआ है। बेल्ट है, आपको इसी तरह से लगाना है, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रही पेडल, ये आपके पैर पे रहेगा, या अकॉर्डिंगली अगर आप बेड पे हो तो आप हाथ का इस्तेमाल, या पैर फोल्ड करके बैठते हो तो आप अपने घुटनों का इस्तेमाल, या घुटनों के नीचे आप लगा के आप हल्का हल्का प्रेशर से आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, ये घाट जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये घाट जो है इसको मैच करके इसके तीनों, इसके अंदर आपको इस तरह से लगा देना है। आराम से अंदर चला जाएगा, कोई ज़बरदस्ती या फोर्स ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब ये अंदर चला जाए, ठीक है, अब इसका दूसरा एंड आप पावर सप्लाई में लगा दीजिएगा। अब देख लेते हैं कि ये मशीन कैसे चलती है। ये देखिए, ये पेडल है, मशीन की साउंड की बात करें, जो आप साउंड पा रहे हैं अभी, वो करंटली इस मशीन के ऑपरेटिंग साउंड की ही है। थोड़ी सी ऑयलिंग अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा साउंड जो है वो चली जाएगी। मशीन की खुद की कुछ नॉइस नहीं आ रही है, मशीन पे कुछ ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं आपको फिर से चला कर दिखा देता हूँ। बहुत फास्ट मोटर है। सो अगर आपके हाथ में दर्द हो जाता था कुछ लंबा सिलाई करते वक्त, तो आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर। जिसको आपको लगता हो कि इस मशीन की ज़रूरत है या फिर उसको इंस्टॉल अगर नहीं करना आता है तो कैसे इंस्टॉल करें, तो इस ट्यूटोरियल से आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। टिल देन, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।